सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सियाराम। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान सियाराम। सिंधु बिना जल जान सियाराम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करऊ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 274 से आरंभ करते हैं। प्रेम मगन तेहि समय सब सुन आवत मिथिलेषु सिया राम। साहित सभा संभ्रम उठेउ रविकुल कमल दिनेषु सिया राम। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति महाराज जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा आगे गबन की नर घुना था। गिरिवरो दीख जनक पति जबहि कर प्रणाम रथ त्यागे हूँ तबहि। भाई सचिव गुर परिजन साथा गबन आगे कीन रघुनाथा। गिरिवर दीख जनक पति जबहि कर प्रणाम रथ त्यागे हूँ तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। महाराज जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामद नाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा आगे गबन की नर घुना था। गिरिवरो दीख जनक पति जबहि कर प्रणाम रथ त्यागे हूँ तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। महाराज जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उछाहु पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तह जहाँ रघुवर बैदेही बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। राम दरस लाल सा उछाहु पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तह जहाँ रघुवर बैदेही बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आबत जनक चले एहि भांति सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखे अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे। आबत जनक चले एहि भांति सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखे अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे। महाराज जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मत वाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक
आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जनपद वंदन, ऋषि है प्रणाम कीन्ह रघुनंदन। भाइन सहित राम मिली राजहि, चले लबाई समेत समाजहि। लगे जनक मुनि जनपद वंदन, ऋषि है प्रणाम कीन्ह रघुनंदन। भाइन सहित राम मिली राजहि, चले लबाई समेत समाजहि। महाराज जनक जी, वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सतानंद और जनकपुर वासी आदि ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा ले चले। लगे जनक मुनि जनपद वंदन, ऋषि प्रणाम कीन्ह रघुनंदन। भाई न सहित राम मिली राजहि, चले लबाई समेत समाजहि। महाराज जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम करने लगे। फिर भाइयों समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा ले चले। आश्रम सागर शांत रस, पूर्ण पावन पाथु सिया राम। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ सिया राम। आश्रम सागर शांत रस, पूर्ण पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सहित, लिए जाहि रघुनाथ सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। महाराज जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। आश्रम सागर शांत रस, पूर्ण पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। महाराज जनक जी की सेना करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झपोरों से उठने वाली तरंगें हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। बोरति ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती हुई जाती है। शोक भरे वचन नदी और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगें हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकह न खेई को नहीं आवा।
भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वनचर कोल की रात विचारे, थके बिलो की पथ कहीं हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मन उठे बुद्धि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा गया हो, अर्थात खौल उठा हो। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकह न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात विचारे, थके बिलो के पथ कहीं हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मन उठे बुद्धि अकुलाई। वन में विचरने वाले विचाले कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के आश्रम रूपी समुद्र में जाकर मिली, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा हो। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुण शील सराही, रोबहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को ना ज्ञान रहा, ना धीरज और ना लाज ही रही। महाराज दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचै, नारी नर व्याकुल महा। दय द्वेष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो, तर सकै सरत सनेह की। किए अमित उपदेश, जहाँ तहाँ लोग हैं मुनि बर हैं। धीरज धरे नरेश, कहे वशिष्ठ विदेहसन। कहे वशिष्ठ विदेहसन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दय द्वेष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो, तर सकै सरत सनेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह महाराज जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, अर्थात
प्रेम में मग्न हुए बिना रह ना सके। कि ये अमित उपदेश जहां तहां लोग है मुनि बारा है, धीरज धरऊं नरेश कहे वशिष्ठ विदेह सन। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने विदेह महाराज जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जय सिया राम।